Hello, good morning, students. Today we will read about the poem An Elementary School Classroom Slum by स्टीफन स्पेंडर. स्टीफन स्पेंडर जो है वो इस पोइम के पोइट है. ये आपकी सेकंड पोइम है बुक के अंदर. जो स्टीफन स्पेंडर हैं उनका पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो एक सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट पर्सन है, मतलब समाजवादी पर्सन है. उनकी ज़्यादातर पॉइम्स जो हैं डेडिकेशन के ऊपर, समर्पण के ऊपर और द क्रिएटिव एलिमेंट वर्ड विद इन वर्ड, ये उनकी जो है मेन बुक है जिसके अंदर जो है पॉइम्स हैं. और उन्होंने अपनी पॉइम्स के अंदर सोशल इनजस्टिस की बात की है, क्लास इनइक्वालिटीज़ की बात की है, एम्पथी फॉर द डाउन ट्रोडन आर द मेजर थीम्स. और उनकी मोस्टली पॉइम्स के अंदर उनके यही ज़्यादा थीम रही हैं सामाजिक न्याय के बारे में और समाज के अंदर जो असमानताएं हैं उनको लेकर इन्होंने अपनी ज़्यादा पोइट्री की है. इस पोइम के अंदर एक ऐसे क्लासरूम का वर्णन किया गया है जो झुग्गी स्लम एरिया क्या होती हैं, जो झुग्गी बस्तियां होती हैं, झुग्गी झोपड़ी झुग्गी बस्तियों वाली बच्चों की जो क्लासरूम होती है, उनके जो स्कूल होते हैं, उनके क्लासरूम की कंडीशन कैसी होती है, कितनी पुअर कंडीशन है. ऐसे एक क्लासरूम के अंदर उनके बच्चों के बारे में, उस क्लासरूम के बारे में वर्णन किया है. और उन बच्चों के लिए जो है आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है उनके लिए झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों के लिए आज की मॉडर्न एजुकेशन कितनी दूर है. मतलब उनको, उन बच्चों को आज की मॉडर्न एजुकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है. तो इस पोइम में जो है इस तरह के क्लासरूम का वर्णन किया गया है. नाउ वी रीड द पोइम. फर्स्ट स्टेंजा. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn around their pallor, the tall girl with her weighed down the head. इसमें बताया गया है कि जो झुग्गी झोपड़ी वाली बस्तियों के अंदर जो बच्चे जिन स्कूल्स के में पढ़ते हैं, उनके जो क्लासरूम्स होते हैं, वो बच्चे कैसे दिखाई देते हैं. उनके चेहरों के ऊपर जो है रूटलेस का मतलब जैसे बालों के कंडे से खड़े हुए होते हैं, जो हार्ड बाल होते हैं, इस तरीके से जो है उनके चेहरे पर उन लटके हुए होती हैं. उनके चेहरे को देयर पैरलर मीन्स उनके चेहरे के ऊपर घिरे हुए होते हैं. द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. उस क्लासरूम के अंदर एक लंबी लड़की बैठी है जो है अपने सिर को जो है अपने घुटनों के अंदर नीचे झुका कर बैठी हुई है. और दूसरा एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेल्स गेम इन द ट्री रूम अदर्स देन दिस. क्लास के अंदर एक ऐसा बच्चा, डिम क्लास क्यों बोला गया है, क्योंकि उस क्लास के अंदर जो क्लासरूम है वो इतना टाइट है कि वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, धुंधला प्रकाश है. और पीछे बेंच पर एक ऐसा बच्चा बैठा है जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा. और स्वीट एंड यंग, वो बहुत मासूम है, बहुत छोटा सा है और उसकी आंखों के अंदर एक सपना है. और वो अपनी आंखों के अंदर कौन सा सपना देख रहा है, उसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है. उसके माइंड के अंदर एक, जिस तरीके से एक ट्री की खोखल के अंदर स्क्वेल्स गेम खेलती है, वो कभी अंदर आती है कभी बाहर जाती है, इस तरह की जो है अपने माइंड के अंदर उसके माइंड में ख्याल आ रहे हैं और वो ऐसी गेम के बारे में सोच रहे हैं. मतलब कि उसकी आंखों के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ड्रीम्स हैं, जो कि पीछे क्लास के अंदर बैठा है और उस क्लास के अंदर उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा. On sour cream walls, donations Shakespeare's had cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. On sour cream walls, आपने देखा होगा जो गंदा रूम होता है उसमें स्मेल आती है. और स्मेल, वो किस तरह की स्मेल का कंपैरिजन किया गया है, सोर क्रीम मतलब खट्टी क्रीम की जैसे बदबू आती है, स्मेल आती है, ऐसे ही उनकी जो है रूम के अंदर सफाई नहीं है और उनकी दीवारों से, उस रूम की दीवारों से स्मेल आती है. और डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड, ये शेक्सपियर्स का चित्र आपको दिखाया गया है. शेक्सपियर कौन है? इंग्लिश के बहुत फेमस पोइट हैं.
और कहते हैं कि दीवारों के ऊपर, उन गंदी स्मेल वाली दीवारों के ऊपर कुछ डोनेटर्स जो स्कूल के लिए दान देते हैं उनकी कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं और कुछ ऐसे शेक्सपियर्स जैसे फेमस पर्सन्स की पिक्चर्स हैं। और बाहर जो है क्लाउडलेस एट डॉन, डॉन मतलब जिस तरह से मॉर्निंग के अंदर, अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो है सुबह स्काई बिल्कुल क्लियर होता है, कोई बादल नहीं होते, ऐसा बाहर स्काई है। सिविलाइज्ड डोम, डोम होता है इस तरह के गुम्बद को बोलते हैं। और बाहर शहर के अंदर जो है राइडिंग, पूरे शहर के अंदर जो है एक अच्छे कल्चर से बने हुए डोम की आकृतियां हैं। ये वहाँ के एटमॉस्फेयर का, वहाँ की सराउंडिंग का एक सीन क्रिएट किया गया है इस पोइम के अंदर। और जैसा कि आपको यहाँ बताया गया और सोर क्रीम्स वॉल्स, तो इसमें बेटा आपको पहले बताया हुआ है कि जैसे पोइम के अंदर डिवाइसेज यूज होती हैं तो यहाँ मेटाफोरिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है बेल्ड फ्लोरी टाइलोसिस वैली ओपन हैंडेड मैप awarding the world its word, and yet for these children these windows not this map their world bed। और कहते हैं कि वहाँ जो है टाइलोसिस वैली, ये एक घाटी है जैसा आपको ये दिखाया गया है और इसके ऊपर जो है चारों तरफ से फूलों से घिरी हुई है, बेल्ड घंटियाँ बजती हैं, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ये एक अलग तरह का संसार है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप, लेकिन इन बच्चों के लिए उस क्लासरूम के अंदर जो खिड़कियां हैं उन खिड़कियों का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। ये दुनिया जो उनकी क्लास के अंदर ये जो मैप, डिफरेंट डिफरेंट मैप टंगे हुए हैं, जैसा कि आपको बोला कि वॉल्स के ऊपर जो है पिक्चर्स टंगी हुई हैं, कुछ मैप की पिक्चर्स भी हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए इस मैप का, उन विंडोज़ का कोई मतलब नहीं है। ये दुनिया जो है उनसे बहुत दूर है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग, और उन बच्चों का फ्यूचर जो है उस रूम की चार दीवारी के अंदर उनको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। उनके फ्यूचर की जो पिक्चर है वो धुंधली है, मतलब उनको अपना जो फ्यूचर है उस क्लासरूम के अंदर रहकर उनको अपना फ्यूचर ब्राइट दिखाई नहीं देता। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड द स्टार्स ऑफ वर्ड्स। कहते हैं कि जो उनका क्लासरूम है वो बाहर की दुनिया से, बाहर की रिवर्स से, स्टार्स ऑफ वर्ड्स के नई नई टेक्निक से बहुत दूर है। उनका क्लासरूम तो एक नैरो स्ट्रीट, नैरो स्ट्रीट का मतलब टाइट स्ट्रीट, एक छोटी सी गली, भीड़ी सी गली के अंदर बंद है, और बाहर का खुला आसमान और खुली रिवर्स, क्लियर रिवर्स और वर्ड्स का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। उनकी दुनिया से ये चीज़ें बहुत दूर हैं, जैसा ये ओपन स्काई दिखाई दे रहा है आपको। Surely Shakespeare is weak and the map a bad example with ships and sun and love tempting them to steal। अब पॉइंट क्या कह रहा है कि शेक्सपियर की जो सोच है वो बहुत छोटी है। कहती है कि उन्होंने जो है अपनी पोइट्री के अंदर ऐसे ऐसे मैप का एग्जाम्पल उन स्लम क्लासेस के अंदर दिया है, लेकिन ये मैप जो है, ये खुली दुनिया के मैप, ये शिप्स का पिक्चर लगाना, ये उनके लिए नेगेटिव एग्जाम्पल है। बैड एग्जाम्पल मीन्स नेगेटिव एग्जाम्पल है। ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें उनके पास अवेलेबल नहीं है, उनकी पहुंच से बहुत बाहर हैं। क्या? विद शिप्स एंड सन, खुला आसमान, धूप और शिप्स जो है समुद्री जहाज, ये बहुत दूर की चीज़ें, वो ये इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन इन चीज़ों को पाने के लिए लव टेम्पटिंग देम, लेकिन इन चीज़ों को पाने के लिए, इन चीज़ों तक पहुंचने के लिए वो क्या करते हैं? टू स्टील। ये चीज़ें उनको, इन चीज़ों को पाने की इच्छा उनको जो है नेगेटिव फीचर्स की तरफ लेकर जाती हैं, उनको नेगेटिव काम करने के लिए एक्साइटेड करती हैं, जैसे चोरी करना। On their slag heap these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel। क्योंकि वो इन चीज़ों तक पहुँच नहीं कर पाते और इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए फिर वो गलत रास्ते अपनाते हैं, चोरी डकैती, क्राइम्स करना, क्राइम्स की दुनिया में चले जाते हैं। On their slag heap these children, उनका तो जहाँ तक उनकी पहुँच है वो क्या है?
केवल स्लैग हीप मतलब कूड़े के ढेर, वियर स्किन्स पेप्ड और इनकी बॉडी इतनी पतली होती है कि इनकी बॉडी के में से वियर स्किन मतलब इनकी स्किन से जो है इनकी हड्डियां भी दिखाई देती हैं। पीप्ड का मतलब दिखाई देना, लुक्ड, ये जैसा आपको ये पिक्चर में जैसे इनकी स्किन के बीच में से इनकी हड्डियां दिखाई देती हैं। मतलब इन क्लासेस के बच्चे बहुत दुबले पतले बहुत कमज़ोर होते हैं, अनहेल्दी होते हैं। एंड स्पेक्टल्स ऑफ स्टील विद मेंटेड ग्लासेस और इनको बहुत जल्दी छोटी एज में ही बीमारियों के कारण चश्मे लग जाते हैं और इनके चश्मे कैसे होते हैं, टूटे हुए गिलास वाले स्टील के फ्रेम के। लाइक बोटल बाइट्स ऑन स्टोन्स, यहाँ सिमिल डिवाइस का यूज़ किया गया है। उनकी बॉडी को कैसा किसके साथ कंपेयर किया गया है, ऐसा लगता है उनकी जो बॉडी जो हड्डियाँ दिखाई देती हैं ऐसे लगता है जैसे स्टोन्स के ऊपर जो है बोटल बीट्स का मतलब कांच के टुकड़े बिखरे हुए हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, कहती है कि उनका ये सारा टाइम, उनके लिए स्पेस, ये जो जगह है वो क्या है, फोगी है, धुंधली है, उनका फ्यूचर वहाँ धुंधला है। सो ब्लोड देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम एंड फॉर लाइव्स द स्लाइली टर्न इन देयर क्रैप्ड होल्स फ्रॉम फोग टू एंडलेस माइट्स। फॉर लाइव्स unless governor, teacher, inspector, visitor, this map becomes their window। यहाँ पॉइंट जो है, जो गवर्नर, जो टीचर्स, इंस्पेक्टर, आप देखते हैं कि स्कूल के अंदर टाइम टू टाइम जो है ऐसे ऐसे बड़े लोग जो है ऐसे ऐसे विजिट करते हैं। और अब जो पॉइंट है वो उन लोगों को अनाउंस करता है कि अनलेस गवर्नर, टीचर्स, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, जो भी स्कूल के अंदर विजिट करते हैं, चाहे वो गवर्नर है, चाहे कोई SHO है, चाहे कोई लीडर है, चाहे कोई इंस्पेक्टर है, दिस मैप बिकम्स विंडो एंड दीज विंडोज, कहते हैं कि वो उनके लिए इस मैप को मीनिंगफुल बनाएं। उनकी ये इस मैप का मतलब उनके लिए तभी मीनिंगफुल होगा जब उनके लिए ये विंडोज़ एंड दीज विंडोज़, ये विंडोज़ खुल जाएं, दैट शट ओपन अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स क्या होते हैं, तहखाने। तहखाने क्या होते हैं, एक के ऊपर चीज़, एक के ऊपर एक चीज़, एक के ऊपर नीचे दब जाना। तहखानों के अंदर कब्र खाने जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के नीचे तह तक जो है नीचे दबी हुई होती हैं। तो वो कहते हैं उनकी लाइफ को उन्होंने जो है ये लाइक कह रहा है, यहाँ भी सिमिल डिवाइस का यूज़ किया गया है। कहते हैं कि जिन खिड़कियों के अंदर उनकी लाइफ बिल्कुल बंद है, पॉइंट जो है ऐसे लोगों को उन विंडोज़ को खोलने के लिए कह रहा है। break open till they break the town and show the children green fields and make their words। पॉइंट उन लोगों को अनाउंस करता है कि ओ ऑफिसर्स और लीडर्स, इनकी इन दीवारों को, ब्रेक द टाउन, इनकी इन बस्तियों को, इन दीवारों को तोड़ दो, एंड ओपन टिल दे एंड शो द चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों को बाहर के एनवायरनमेंट में ले जाइए, चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे खेतों के अंदर, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड्स। गोल्ड सैंड्स क्या होता है कि जब वो बाहर जाएंगे, ओपन में जाएंगे, तो सूर्य की सुनहरी धूप के अंदर जैसे जो मिट्टी जो है वो सुनहरी लगती है। तो पोइट उन लोगों को कहते हैं कि इनकी बाउंडेशंस को, इनकी गुलामियों को तोड़ो, इनको बाहर निकालिए और ऐसे बच्चों को हरे हरे खेतों के अंदर, ओपन आसमान के नीचे ले जाइए, एंड लेट देयर टंग्स, मतलब उन्हें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें अपने विचारों को रखने की आज़ादी होनी चाहिए, उनकी आवाज़ को उठाया जाए। रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स, ओपन हिस्ट्री इज देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। कहती है और उनको इन बुक्स से बाहर की दुनिया दिखाइए, मतलब ये पिक्चर्स, सन की पिक्चर, ओपन एडवाइस में, ये तो केवल उनके बुक्स में ही वो देख पाते हैं। तो कहते हैं कि रन नेक्ड इनटू द बुक्स, इनको इन बुक्स से बाहर निकालिए। वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री, उनके सामने पूरे संसार की हिस्ट्री को खोल दिया जाए। देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, जहां उन्हें पूरी तरीके से फ्रीडम हो, उनके बोलने की फ्रीडम हो, उन्हें प्ले करने की फ्रीडम हो। ऐसी बाउंडेशंस को तोड़ने की बात पॉइंट जो है कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। एंड नाउ दिस इज योर पोइम एंड यू हैव टू learn some, these are the smiles
these are the devices which are used in this poem. Can you locate the lines which metaphor in the poem? metaphor जैसे इस लाइन के अंदर आपको metaphor डिवाइस का एग्जाम्पल दिया गया है, बाय विद रैट्स आइज, कि वो जो लड़का है उसकी आंखें क्या हैं, चूहे की तरह, मतलब बहुत चालाकी सी उसकी आंखों में दिखाई। तो रैट की आइज से जो है उस बच्चे की आइज को कंपेयर किया गया है, तो यहाँ मेटाफोर है। और अब ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन आर फाउंड इन द स्लम क्लासरूम? व्हाट आर द चिल्ड्रन कंपेयर टू? किस तरह के चिल्ड्रन, व्हाट आर द चिल्ड्रन कंपेयर टू, कैसे कैसे चिल्ड्रंस का कंपेयर किया गया है, वाई और क्यों किया गया कंपेयर। लिस्ट द थिंग्स फाउंड इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं ये आपको पोइम के अंदर बताया गया है। ब्रिंग आउट द कंट्रास्ट बिटवीन द पिक्चर्स डिस्प्लेड इन द क्लास एंड लाइव्स ऑफ द सम चिल्ड्रन, मतलब कि क्लास के अंदर जो पिक्चर्स डिस्प्ले हुई हैं उनसे क्लास वो स्लम चिल्ड्रन जो है उनकी लाइफ का कंपैरिजन कैसे किया गया है। मैप का है, रिवर्स का है, तो उनको उनकी लाइफ के साथ कैसे कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है हु कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन देयर लाइव्स, उनकी लाइफ के अंदर चेंज कौन ला सकता है। अभी अभी लास्ट स्टैंजा के अंदर आपने पढ़ा था, व्हाट डज द पोइट वांट फॉर दीज चिल्ड्रन, पोइट उन चिल्ड्रन के लिए क्या करना चाहता है, क्या कर सकता है पोइट, क्या उन बच्चों के लिए क्या एफर्ट करना चाहता है, उनको कैसे उनकी आवाज़ को उठाना चाहता है। तो देयर आर सम क्वेश्चंस, यू हैव टू रिवाइज दीज क्वेश्चंस एंड राइट देम इन योर नोटबुक आल्सो। ओके, थैंक यू।